महाभाग्य तस्थुमेरितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल विध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भक्तजीवनाप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री तत्त्वासूत्रनामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवास तदुत्तरग्रंथकर्ता श्री गणधरदेवा प्रतिगणदेवा येषां वचनोसार मासा श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुमार स्वामी जी देव विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां ध्येयं जयति शासनं कोटिशतं द्वादशैव कोटि लक्षाणि शेषाधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसंख्याकं पञ्चपदं नमामि अरिहन्तभासियत्रं गणगणदेवी गद्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वह्निं शिरसा इच्छामि वन्दे शुद्धभक्ति कौसको कौतस्थालुचिं अंगोभंगपैले पावटे पर्यम्य सुप्त प्रणमामि उवंगोभगे चुरियाचि सुप्त देहं कायं शान्तिकालं अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखपौकमकौवेदाव सुविगणं समायमणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जं अपराधिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति कायु सर्वं करोम्यहम्। शुद्ध धनदिपादिभ्यः सुवर्णमदिवाग्ना पटुमदिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः शक्ति सिंहसामवेदं आचार्य कणसंदक्षे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मायते सदा वन्दे गुरु भक्ति संयमेन संसार सारं घोरं छिन्नति अट्टकम्मं जम्मं मरणं न पावेति येन प्रथमन्तोपनिर्ता ध्यानानियोत्ताकुला षट्कर्मा वृद्धास्तबोधन्दनां साधुप्रिया साधव शीलप्रावर्णाग्रहणान्तन्दागते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन्वटा पीडन्तु मां साधवा गुरुवापान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्दे आहि भक्ति कौसको कौतस्थारुचिं सम्प्रदान सम्प्रदानं पंचत्याचारं आर्यानं आयराधीश्वरं विजयानुभवञ्चयानं योगपाणिनं सतसानं शान्तिकालं अन्त्येमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखं कौकमकौवेदाव सुवेगणं समायमणं निर्गुणसम्पत्ति हो मज्जम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कुमार स्वामी आचार्य महाराज जी का यह तत्वासूत्र ग्रंथ अपने आप में पूरा जैन दर्शन सिद्धांत को अपने आप में समेटे हुए हैं और पूरा संसार हम देख रहे हैं। 8 कर्मों का ही तो खेल है। 8 कर्मों की जब 148 प्रगतियां हो जाती हैं, उत्तर युद्ध जाते हैं, तो उनका खेल का परिणाम ये होता है कि उन्हीं कर्मों के वशीभूत होकर के यह जीव इस संसार में होते लगाता रहता है। आपने एक ज्ञान फेंकी दीवार की ओर,
जितनी स्पीड से, जितनी गति से आप दीवार में फेंकेंगे गेंद दीवार की तरफ, उतनी गति से वह आपके पास रिटर्न आती, वापस आती है। और वही गेंद जब एक रेत के टीले में फेंकी जाती है, उसके बाद वापस आती है, वहीं पर धंस करके रह जाती है। तो तीसरी बार आपने गेंद को फेंका कीचड़ में, पानी में, तो पानी छिड़क के, कीचड़ छिड़क करके वापस आ जाता है, तो गेंद भी वापस आ जाती है। तीनों में क्रिया ऐसी हुई, उसने गेंद को कुछ उछाल करके कीचड़ पानी में झाल दिया और गेंद रिटर्न में थोड़ी बहुत हो पाई है। बस 8 कर्मों का जो बंध होता है, 148 कर्मों का जो बंध होता है, और वह अपने हिसाब से कैसे रिटर्न में आता है, जैसे परिणाम होते हैं। अब ये हमको सोचना देखना है कि हमने कैसे कर्म बांधे, कैसे रिटर्न आएंगे, कैसे वापस आएंगे। ज्ञान के माध्यम से उदाहरण से समझ सकते हैं। दीवार की तरह जाएंगे तो वह वापस उसी ढंग से आएंगे, रेत के टीले में जाएंगे, धस जाएंगे। और यदि मान लो पानी कीचड़ में जाते हैं तो हमको पुनः ऐसा करके हमको इस प्रकार से आच्छादित कर जाते हैं। इस प्रक्रिया को समझना है, उसी के लिए तत्वासु ग्रंथ है। इसमें 6वां अध्याय का स्वाध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत जो कि बताया 8 कर्म होते हैं। तभी हम सभी ने 6वें अध्याय में ये देखा है कि इसमें आश्रव तत्व का वर्णन किया गया है। लेकिन एकांत से ऐसा नियम नहीं है कि 6वें अध्याय में वहां स्वामी महाराज ने केवल आश्रव का ही वर्णन किया है, बल्कि इसके साथ साथ इसमें संवर तत्व का भी समावेश हुआ है। और अभी हमने आश्रव तत्व में ये जाना कि आश्रव कैसे होता है, युग के द्वारा होता है, वही आश्रव है। और 8 कर्मों के आश्रम में हमने ज्ञानावरणी कर्म को जाना, उसके आश्रव के कारण बंध को जाना, दशनावरणी को जाना, वेदिनी कर्म को जाना, मोहिनी को जाना, और अब विषय चल रहा है, प्रसंग चल रहा है आयु का। तो आयु कर्म में कल आपने ऋषि पुराण सागर जी के मुखार बिंद से कौन कौन से कर लीजिए आपने? हाँ हाँ, नरक आयु का पढ़ लिया था, और हमने चिरंजीव के आखिर कारण बंद कर लिए थे, समझ लिए थे। इसको पढ़ने का आशय क्या है, पढ़ाने का आशय का उद्देश्य क्या है? हम इन कारणों से उस गति में साई को बांधा है, वैसा हमने कर्म बांधे हैं। अब भगवान ऐसा ना बंधे, हम उससे बचे रहें, ताकि हमारा वह परिभ्रमण का जो साइकिल है वो अपने आप में टूट जाए, और साइकिल टूटने से ही हमारा कल्याण होगा। तो अगला उसमें ये आता है, सूत्र आता है, सूत्र नंबर देखते हैं हम, 7 का नंबर, सुरमा सुनोगे, 7वां है कि मनुष्य आयु के आशय के कण है। पहले कल बता दिया गया था कि बहुत आरंभ परिक्रम से नरक आयु का आशय होता है, और से बहुत ही मायाचारी करने से चिरंजीव आयु के आशय का कारण होता है। हम मनुष्य क्यों बने? क्योंकि हमने पहले मायाचारी नहीं की थी, पहले हमने बहुत आरंभ परिक्रम नहीं किया था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। अभी आए क्यों इस तरह यहाँ पर भी, आगे जाएंगे तो पुनः इसमें आने के और क्या हो सकते हैं, उसका क्या रीजन है, उसे कौन से साधन है जिससे कि हमको मनुष्य आयु का आश्रय पुनः हो सके। इसके लिए सूत्र है स्वामी महाराज जी बता रहे हैं 70 नंबर का, अल्पारंभ परिक्रतम मानुषस्य, अल्पारंभ परिक्रतम मानुषस्य, अल्पारंभ परिक्रतम मानुषस्य, अल्पारंभ परिक्रतम मानुषस्य। अल्प यानी थोड़ा, आरंभ करने से अल्प परिक्रम है, कि आपका आदि दीपक है, अल्प आरंभ अल्प परिक्रम, दोनों जगह लगा लेंगे तो अल्प आरंभ अल्प परिक्रम के द्वारा मनुष्य आयु के आश्रय होते हैं। मतलब जब भी मनुष्य कोई व्यक्ति बनता है तो उसके लिए अल्प आरंभ परिक्रम होता है। जब भी आपने देखा होगा नदी में बाढ़ आती है तो साफ सबसे पानी से आती क्या?
गंदे पानी से आती ना, तो बहुत आराम, बहुत परिग्रह के द्वारा जो होता ना, ऐसे होता है। तो उसके द्वारा किरण की आयु और से आपका नरक आयु का कारण बन जाता है। लेकिन यदि आपको मनुष्य के कारण का जो बनेगा, उसके लिए कम से कम वस्तुएं आप रखो, कम से कम परिग्रह आप रखो। देखो किसी व्यक्ति के पास में 50 जोड़ी पैंट शर्ट है, लेकिन पहनेगा कितने पैंट, बताइए आप लोग। कोई भी बस साड़ियां या पैंट शर्ट जिसके पास में है ना, एक शर्ट कितने पहनेगा? 50 पहनेगा क्या? एक समय एक ही पहनेगा। लेकिन 49 उसकी अलमारी में सुरक्षित है। जो एक पहना हुआ है उसमें आनंद आ रहा है, उसको सुख का अनुभव हो रहा है। और जो विशेष अलमारी में 49 रखे हुए हैं, उसमें अंदर से गुदगुदी तो हो रही है ना कि हमारे पास 49 शेयर रखे हुए हैं, इसने दिए थे। उन वस्तुओं संबंधी जो आपको जिसने जैसे दिए गए हैं, उनसे आपके लिए वो आनंद का अनुभव करा रहे हैं। और यदि पता चल जाए कि आपको उसमें से किसी छोटे भाई ने, कई भाई ने, किसी ने ऐसा होगा ना, चला गया, घूम गया या मिस हो गया, उसमें धोबी के यहाँ गया था, धोबी के यहाँ मिस हो गया। अब देखो अब क्या हुआ आपके लिए। अब आपको 48 जो पैंट शर्ट बचे हैं आपके पास अलमारी में, वो आपको सुख नहीं दे रहे हैं। वो आपकी जो एक का अभाव हो गया है, उसके कारण से 48 भी आपको दुख के कारण बन रहे हैं। अरे जो हमने पहना उस तक में सुख नहीं आ रहा, क्यों? एक वहां चला गया, एक गायब हो गया, दो गायब हो गए, उसमें जो हमारी मूर्छा वगैरह लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? बहुत आराम परिग्रह हमारा इसलिए हो गया। जीवित रखते तो आपको दिक्कत नहीं जाती। इसलिए सफेद कपड़े के लिए कहा गया, सफेद कपड़े पहनने के कहा गया है। तो सफेद कपड़ा शांति का प्रतीक नहीं है, उसकी चॉइस भी नहीं होती है। अगर 5 जोड़ी रखे, कपड़े रखे सफेद सफेद, कोई भी उठा लो, कोई भी पहन लो, महिला वर्ग के हो चाहे पुरुष वर्ग के हो। तो लेकिन जहाँ रंग की बात आ जाती है, वहां पर चॉइस की बात आ जाती है, तो आपको अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होने लगते हैं। तो जैन दर्शन में ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक संकल्प विकल्प का कारण क्या है? ये बहुत आराम, बहुत परिग्रह, बहुत समाप्ति है। मनुष्य लेवल को चाहिए है तो कम से कम आपको आराम करना पड़ेगा, कम परिग्रह रखना पड़ेगा, तो वो आपके लिए सहभागी बनेंगे। आचार्य श्री कहते इस बात के लिए बोलते हैं कि किसी की मान लो कोई सोने चांदी का व्यापार करता है, एक हो गया, और किसी की सोने चांदी की खदान आदि है, तो सोने चांदी का व्यापार करना, इसमें तो आपका आराम कम होगा। तो खदान आदि से कार करके और बढ़ किया जा रहा है, जिसकी फैक्ट्री आदि है, सब कुछ है, इसमें आराम में ज्यादा हो, ऐसा घटा लेना चाहिए। अब आपके खानदानी जो व्यापार बिजनेस जैसा भी हो, तो अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन इस हिसाब से आप उसको कर सकते हैं कि इस समझने के लिए बात है कि उमा साई महाराज जी क्या करना चाहते हैं। और क्या आगे प्रश्न आया कि कैसे यही बस मनुष्य के कारण है और भी है? उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है 18 नंबर का, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च। स्वभाव में मृदुता रखना भी मनुष्य के आश्रय के कारण है। मतलब जब हमारा नेचर बिल्कुल मधुर रहेगा, आराम रहेगा और सरल स्वाभाविक रहेगा, उस कारण से मनुष्य का बंधन होता है। तो महाराज जी बंधन कभी आप बंधन कभी आशा बोलते को समझ में नहीं आया। वैसे देखा जाए तो आपके इस अपेक्षा से निश्चय में देखा जाए तो बंध तत्व और आपका आशा तत्व एक ही है। बंध होता है, एक समय बढ़ती है, बंध किसी कर्मों का आना और आगे रुक जाना, आना हुआ आशा, रुक जाना हुआ बंध, एक समय बढ़ती होता है। ये कैसे होता है? तो ये बताओ, आज कौन सा दिन है? जैसे मान लो आज गुरुवार है, कल शुक्रवार आएगा, ठीक है ना? इस समय आएगा शुक्रवार कल, और कब गुरुवार कब समाप्त होगा? 12 बजे रात को। आप बोलते ना 12 बजे रात को कि आप बोलते गुरुवार समाप्त होता है और शुक्रवार चालू होगा ना, किस समय होगा?
12:01 नहीं, अब तो कैसे होगा बताओ? उस समय तो 12 बजे तो आपने बोलते 12 बजे चालू होता, तो 12 बजे तक तो आपका चल रहा है गुरुवार, और आपको गुरु का शुक्रवार को चालू करके 12:01 पे 1 सेकंड बंद कर दिया ना। ये समय बढ़ती है, जिस समय आपने लाइट जलाई उसी समय उजेला हुआ, उसी समय अंधेरा भागा। समझ बात के लिए इसी प्रकार से आश्रव तत्व बंध तत्व समझ लेना, कर्मों का आना आश्रव बंध और रुक जाना बंद है, एक समय बढ़ती है, निश्चय से तो एक ही कहा जाता है, समझने के हिसाब से अलग अलग कहा जा रहा है तो एक समय बढ़ती, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होगा ना, कभी हमने आश्रव बोलते कोई बंध बोल दिया, क्यों 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 ऐसा आपका आई बंधा, इस कारण से बंधा, क्यों आश्रय हुआ, इस कारण से हुआ, एक ही आश्रय को लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए जो भी गाड़ी वगैरह होती है उसमें आप यात्रा करते हो, अपना 50 सीटर गाड़ी है, 100 सीटर गाड़ी, 3 सीटर गाड़ी है, आप उसमें बस में क्या करते हो, अपना सामान करके रखते हो, कितना भी आप अपने साथियों से बात करने रहो, बस उतरते चढ़ते रहो, सामान रखते रहो, अपने सामान की सुरक्षा तो दिखा नहीं रहा था उसमें, अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। उसी प्रकार से जो कर्म हम बांध रहे हैं, कैसे बांध रहे हैं, कब बांध रहे हैं, कितनी तेजी से कितनी मति से बांध रहे हैं, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। यात्री का कर लो, चलते रहते थे यात्री कराते हैं, हम संसार के पूरे परिवार में चल रहे हैं, हम यात्री हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे यात्री, अपना संभाल कर रखोगे, आप अपने समाज को बचा के रखो, कैसे, तो उसके लिए कहा गया है सभा मार्दव, अपनी मृत्यु रखो, इसमें देखो सभा भी है मार्दव भी है। परम पूज्य आचार्य श्री के कर कमलों से 1983 में जब सुधा सागर महाराज जी की दीक्षा हो रही थी, सप्ता सागर जी की, और उसमें महाराज जी भी थे, कौन से, मुनि श्री सभा सागर महाराज जी, जिनके भी समाधि प्रस्थान पहले मानचंद्र हो गई थी, है ना, तो माधव सागर भी आचार्य श्री के कर कमलों से दीक्षा हुई थी 1981 में। प्रमाण सागर जी, उत्तम सागर जी, माधव सागर जी, आधा सागर जी, पवित्र सागर जी आदि, तो उसमें तो इसमें दो महाराज जी के नाम आ गए, तो हम पुण्य मिला कि नहीं मिल रहा है, अपनी नजर नहीं हो रही है, चार से सब चार में सब चार का बहुत बड़ा पेड़ होता है, सही बात है ना, इसलिए बताया जाता है इन कर्मों का आश्रम ऐसा होता रहता है, इसलिए आप लोग पढ़ते हैं ना, पूजा करते ना, आश्रम क्या है, दिन रात सुबह भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। अब हमको आश्रम का द्वार खुला हुआ है, अब हमको कितना आश्रम का द्वार कम ज्यादा करना है, डैम आता ना, बांध होता है, पानी भर जाता है, बरगी में बहुत बड़ा डैम है, राजनी अवंतीबाई डैम मतलब जलाशय है, कितने 18-21 गेट हैं, जब पानी भर जाता है सब गेट खोलते जाते हैं, और कुछ गेट तो खुले ही रहते हैं ताकि उसका लोड न पड़े। तो ऐसे कर्मों के आश्रम के द्वार हैं मन वचन काया के द्वारा, तो अपन कैसे परिणाम करते जाएं, कैसे करते जाएं, क्योंकि अपन परिणाम जैसा करेंगे वैसे कर्मों का आना चालू रहेगा। तो कैसे परिणाम करें, ऐसे परिणाम करें, अपना स्वभाव अच्छा रखें, अपनी मृत्यु रखें, और साथ में अपने आप को बहुत ही पुरानी लघु मान के चले, तो आपके लिए मनुष्य का असर होगा, तो नरक जाने से बच जाओगे, अध्ययन करने से बच जाओगे। जब बात महाराज जी प्रसंग चल रहा था ना, एक प्रसंग याद आ गया कि उसमें जो भूत अनुकंपा जो बोला था, जीवों में कैसी अनुकंपा की जाती है, इसको बताने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण याद आ गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वास्तव में जो अपनी करना है ना, सिर्फ जिसने हमारी हेल्प की, जिसने सहायता की, उसका ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है। अंदर की करना तो ये बताती है कि आपको सब जीवों को करना है, करना आपको पुकार रही है, पर की पीड़ा स्वयं की करना की परीक्षा लेती है। पर की पीड़ा क्या है, गांधी जी का बहुत अच्छे उदाहरण सामने आ रहा है, जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था और उस समय गांधी जी के लिए जेल हो गई, जेल में वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर एक और व्यक्ति वहां पर है, एक अफ्रीकन निग्रो है, उसको किसी जेल में वो था, कौन था वो, एक अफ्रीका का निग्रो था, उसी जेल में था जिसमें
अब वो गांधी जी को परेशान करता था, क्योंकि वहां पर गांधी ने लोटा पानी भरा, लोटा उल्टा कर दिया, उनका जो सामान था उसमें पानी डाल दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते ना, हड़क वाले होते ना, आदम को पूजन करने में, लेकिन गांधी उसको कुछ भी जवाब नहीं देते थे। वो समझते थे भाई हमारा कर रहा है, मतलब उनको वह एक तरफ पर परेशान कर रहा था। जैसे कल महाराज जी ने बताया था कि कमर का और पार्श्वनाथ का 3-4-5 दिन ऐसे हो गए, लेकिन गांधी ने उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया कि तुम्हारा ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उसको क्यों परेशान कर रहे हो, कोई बात नहीं। उसको वो अवॉइड करते गए। एक दिन गांधी जी ने देखा कि आज हमारा लोटा सीधा रखा हुआ है, उसमें पानी भी नहीं फैला हुआ है, मेरे बस्ते भी ठीक ठाक रखे, मतलब लगे, कोई परेशान नहीं किया। और उन्होंने सुबह से दोपहर हो गई, अरे क्या बात है, वो व्यक्ति कहाँ चला गया, अपने घर नीचे जो था, इसने मेरा एक काम उल्टा पुल्टा कर देता था, कहाँ गया। चैन नहीं पड़ी गांधी जी को, कहाँ है वो, क्योंकि अब तो सजा काट रहा है, अभी सजा से छूटा नहीं जेल से। तो उन्होंने पता लगाया कहाँ पर, कौन से बैठक में रहते थे, कौन से बैरक में रहता है, ये का पता लगाया। तो देखा अरे वो तो बुखार से तप रहा था, उसको बहुत तेज बुखार था। गांधी तो गांधी जी हैं, सत्य अहिंसा को पालन करने वाले, तुरंत उन्होंने देसी उपचार करते हैं। वो तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत बस कपड़े की पट्टी मंगा ली, वहीं पर जेलर से बस के पानी कर लिए, पानी ले ठंडा पानी, और पानी की पट्टी है ना, उसको माथे में रखते रहे, बदलते रहे। दिन निकल गया, रात निकल गई, तब कहीं जाकर के पूरी रात सो भी नहीं पाए गांधी जी, उसकी सेवा में लगे रहे। ये व्यक्ति बेचारा बीमार है, अगर है तो इंसान, है तो जीव, जो आत्मा हमें वही आत्मा इसमें है, जो मृत स्वभाव मार्दव स्वभाव जो नेचर से प्रकृति से आत्मा में है, दोनों में एक से ही है। बाहरी कर्मों के आड़ों से अपने स्वभाव को भूल गया है, कोई बात नहीं। इस तरह से भावना भाव से उसकी सेवा में गांधी लगे रहे। जब सुबह सुबह नींद खुली, मेरी सेवा कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, इनको मैं परेशान कर रहा था, जिनको मैंने दुख देता रहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, जिनको परेशान कर रहा हूँ, कांडबाजी कर रहा हूँ, जो वो चढ़ाता हूँ, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं क्या। स्वभाव कौन सा है, यदि अपने अंदर स्वभाव को अपने जान लिया तो हम भी गांधी जैसा कार्य कर सकते हैं। और जब उसने उनकी क्षमा मांगी, पैर पड़े, और सुनने के आगे बात पर बता रहा हूँ कि जब गांधी जी का समय हो गया, जेल से छूटने लगे, अब जो कोई व्यक्ति जो गांधी को परेशान कर रहा था, उनकी सहायता भी करने लगा, मतलब उनकी हेल्प भी करने लगा। और जब गांधी जेल से छूटे, उस नीग्रो ने कहा कि हमको अपने साथ कुछ दूर तक साथ में ले चलो, जेलर से कह दो साथ में जाएंगे। तो गांधी जी ने जेलर से कहा कि भैया इनको हमारे साथ ले चलो, क्योंकि उसका मन भी पलट गया था, वो जेल से भाग नहीं सकता था, क्योंकि उसको स्वभाव मार्गदर्शा के बाद गांधी से पता चल गई थी। ये कहलाती है भूत अनुकंपा, जीवों पर प्राणी पर दया कब आएगी, जब स्वभाव से मार्दव और सरल रहेंगे। इस तरह से ये भी मनुष्य आयु के बंध का कारण बनता है। इसमें इच्छा शब्द का क्या अर्थ लेना है, इसके लिए कहा गया है कि इसकी मनुष्य आयु का बंध होता है और देव आयु का भी बंध होता है, इच्छा के अर्थ से लेंगे। अब आगे प्रश्न पूछा गया, शंका की गई, क्या ये दो ही से तो मनुष्य आयु के आसन कारण है या और भी है। उसने नहीं भाई, रुको जस्ट वेट, बताते हैं। और बताया कि नहीं, इसके अलावा भी और भी है। अगला सूत्र 19 नंबर, निशील प्रतत्तम च सर्वेषां, निशील प्रतत्तम च सर्वेषां, निशील प्रतत्तम च सर्वेषां, निशील प्रतत्तम च सर्वेषां। मतलब ये हुआ शील और व्रत रहित बना सभी आयुओं के आश्रय का कारण है। मतलब जो शील से रहित होता है, व्रत से रहित होता है, उसके लिए चारों आयु का आश्रय होता है। तो फिर ये आयु कैसे मिलेगी भगवान, आप तो बोलते कि व्रत संयम ले लो आप देव बनेंगे। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से देवायु बनते हैं वो भोग भूमि के जीव बनते हैं, क्योंकि भोग भूमि के जो जीव होते हैं ना, भोग भूमियां होते हैं, जगन्य उत्तम, जगन्य मध्यम उत्तम, ये भूमि होती है ना, भोग भूमि जो भी जीव होते हैं वो नियम से कहाँ
ये मिथ्या दृष्टि रहे तो वह भ्रमरत्व में जाएंगे, सम्यक दृष्टि रहे तो सिर पे स्वधर्म में स्वर्ग और ईशान शब्द की उत्पत्ति होती है। तो वहां पर से 4 ही स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। वहां व्रत पालन तो होता नहीं है, कभी देव बनते, हाँ ये आश्रम का योगी है। इस प्रकार से क्योंकि वहां पर लेसा सब होती है, इन सब में ध्यान रख लेना। इन कर्मों का जो आशा होता है उसमें ऐसे ऐसे बनते हैं कि अपने हम लेसाओं पर सब रखेंगे, कितना भी तीव्र कर्म उदय कैसे भी आएगा, यदि हमारी लेसाएं सो ही शुक्ल 300 होती ना, इस शुक्ल लेसाओं में हमारा अच्छा ही होगा। कोई चीज सरल परिणाम सत्य परिणाम रखा है, अंत समय के मानस को आकुलता नहीं हो रही है, रण समझ के परिणाम शांत है, कोई भी देवायु के लिए पता नहीं है कि भाई भी कोई भी व्रत नियम नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, बड़ा समझ के संकलित परिणाम के बिना हुए शांत भाव से जुनारे शांत निराकुल होता, मरकर कष्ट नहीं पाता, नरकों में वह जन्म न लेता, गिरंजों में भी ना जाता। इसलिए वह व्यक्ति भी जो शांत परिणाम से, इसलिए अपन हमेशा पढ़ते रहते ना, दिन रात मेरे स्वामी भावनाएं भाव, देहांत के समय में तुमको न भूलना। क्यों ऐसे पढ़ते रहते हैं? कोई बात नहीं, मानो संयम नहीं भी हो पा रहे, आपका शरीर साथ नहीं भी दे रहा है, आप प्रशंस कर भी रहे हो, इसमें विचार करो कि भगवान मेरा कैसा कर्म का उदय था, बाजू वालों को पास कर रहा है, व्रत कर रहा है, समय कर रहा है, सब कर रहा है, मैं ये घंटे नहीं बैठ पाता हूँ, मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो पा रहा हूँ, इतना दर्द है, इतना दर्द है, मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा इतना छोटा नहीं है, मुझे इतना ज्ञान भी है, ऐसा विचार भी करते रहोगे तो भी आपकी कर्म की रचना होती रहेगी और आपके लिए अच्छी आयु का आशा होता रहेगा। कुंडलपुर की बात है, बतासी ने कहा था, कुंडलपुर में थे ना, बतासी ने कहा था कि कुंडलपुर जो मक्खियां वगैरह मधुमक्खी दिख रही, सब दिख रही है ना, सबसे ऐसा होता ना, तो जिस समय औरंगजेब वगैरह और अन्य राजा लोग बड़े बाबा की छठी के लिए पहुंचे थे, तो उस समय भी मधुमक्खियों ने कमाल दिखाया था। ये मत सोचना कि हम ही बस रवाना कर सकते हैं, लेकिन मधुमक्खी उस औरंगजेब का जो मूर्ति को भांजने के लिए गया था, ऐसी घटना शायद यहाँ के लिए ना, समझने के लिए क्या तो देखो तो मधुमक्खियां भी, तो ये मत सोचना कि हम बस मनुष्य, हम बस रवाना कर सकते हैं, प्रभाव में वो भी कारण है, अच्छा ध्यान दिलाया था। तो कर्म का उदय कैसा आता, कैसा कोई प्रभावना कारण बनता है, ये हमको देख लेना चाहिए कि मधुमक्खी के निमित्त से भी धन की प्रभावना हुई थी। जो आप भी गाना गाते हैं ना, एक गैया के प्रभाव से भी प्रभावना हुई थी, टीले वाले बाबा, टीले वाले बाबा, क्या हो है कि नहीं ना, एक गाय टीले पर जाती, टीले ऊपर दूध गिराती, वाले को दर्शन दे दैयो टीले वाले बाबा। तो कौन तुम्हारा प्रभावना का कारण कौन बना? कोई गाय के नीचे भी बनी। इसलिए अपने मद में मत रहना, स्वभाव मार्दम का गहरा सूत्र बता रहा है कि इस ढंग से हम अपने मार्दव स्वभाव को रहेंगे तो हमको अच्छे कर्मों का आश्रय होगा। नहीं, वो रक्षक नहीं, एक संयोग हो गया, मतलब वो भी प्रभावना का कारण बन गया। इसमें 4 इंद्री 5 इंद्री वाली बात नहीं हो रही है, इसमें बात तो बताई जा रही है कि यदि इंसान सोचता है कि मैं ही कर सकता हूँ सब कुछ है, मैं ही प्रभावना कर सकता हूँ, मैंने ठेका ले रखा है, यहाँ सही कारण से नियम नहीं है, इस बात को बताया जा रहा है। उसके को मत एक दूसरे को जाना है, कर सकते सही ना। देखो प्रत्येक जीव में एक उपाधि का अपना ज्ञान होता है, कोई चीटी जा रही है, आपने उंगली रख दी, उसका मन नहीं है, तब भी वो अपनी रास्ता बदल देती है, उसको क्या पता कि आपकी उंगली रख दी, आपको ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट आ गई है, ये वो तो होते ही रहता है ना। लेकिन यहाँ पे पता है कि इनके द्वारा भी होता रहता है, इस प्रसंग चल रहा था। सब जानते हैं, एक हिंदी की, क्योंकि उसमें भी है ना 4 प्रकार की हार संख्या होती है,
एक संज्ञा होती ना, आहार भय मैथुन परिग्रह, इन संज्ञाओं को वो कर रहा है। जो एक वृक्ष होता है उसकी जड़ वहीं कहीं पर जाती है जहाँ पर की वही जाती उसकी जड़ जहाँ पर खजाना होता है। और कुछ ऐसी लताएं होती हैं जो कोई ऐसी कोई आदत हो उससे वो अपनी प्रस्तुति करती है, से करती है। कुछ ऐसी लताएं भी होती है, कुछ ऐसे पक्षी भी होते हैं। जैसे एक से नियम नहीं है कि प्रत्येक जीव पर चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं। तो वो भूमि जीव जो होते हैं वो नियम से वहां पर देव बनते हैं। वहां पर कोई भी सील बन नहीं है तब भी उसके प्रभाव से वहां पर बन जाते हैं। कर्म का कैसा प्रभाव पड़ता है उदाहरण आप देख लो। एक बार आपने कर्म बांधा उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा याद कर लो। 1942 की घटना, द्वितीय महायुद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उस समय अमेरिका वगैरह ने करके जापान के नागासाकी में एटम फटका था। आज उसका प्रभाव पड़ रहा है। आज भी वहां पर लोग विकलांग हो रहे हैं, फिरते हैं, अभी हमको सुधार नहीं पाए। कितने साल हो गए? 80 साल का हो गया। 1984 में भोपाल गैस क्रांति हुई थी। अब उसका प्रभाव कितना पड़ा है? अभी तक लोगों से विकलांग होते जा रहे हैं। अभी तक ऐसी बहुत सी माँ वगैरह हैं जो कि उससे उबर नहीं पा रही है। इलाज करना सब कुछ हो रहा है। ऐसी कर्म अपना प्रभाव डालता है। एक समय में बांधा हुआ कर्म है, कैसा फल आपको टुकड़े टुकड़े में देता रहेगा कह नहीं सकते हैं। इसलिए भैया कर्म बांधते समय तो आप खुश रहो कैसे करना है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। कर्म का फल भोगने में हम स्वतंत्र नहीं है। ये बताया यहाँ पर जा रहा है। अब आगे और भी आराम परिग्रह ले लेंगे। चाह का बहुत बड़ा पेट होता है तो उस हिसाब से इसमें आराम परिग्रह के द्वारा भी चारों गति का आसन होता है। अब इसके अलावा और भी क्या है? क्या इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। क्योंकि व्रत शील से रहित होते हैं ना, व्रतों से रहित भी होते हैं तो कोई भी आशा वहां पर हो सकता है, सभी प्रकार का आशा हो सकता है। इसमें विशेष नहीं बताई थी हमने आपको। देवायु का आशा बनेगा उनके लिए बनेगा, किसके लिए? भूमि के जीवों के लिए। अब उस देवायु का आशा क्या और भी किसी से होता है तो उसके लिए उन्होंने बताया अगला उदाहरण। वो भूमि तो अपने आप में परिणाम साथ रहती है। सुविधा हाँ, देवों का अपना अलग वैभव है। नहीं तो ये तो हमने क्या बताया, सोबत को मानसिक और शरीर को बोलते अपनी मानसिकता पर डिपेंड होता है। तो व्यक्ति का हमने जो उदाहरण मैंने बताया था बहुत काम का उदाहरण है कि आपके एक 49 फुट अलमारी में रखे उसका सुख आपको कैसा प्रभाव पड़ा रहा है। पहन तो सब एक ही, आपने एक ही बस पहनना है, 49 आपको सुख दे रहा है। एक उसमें से निकल भी गया तो वो 48 और एक थे ये आपको दुख देने लगे। जबकि कपड़ा अलग नहीं हुआ। कपड़े का उद्देश्य क्या है? आपकी शरीर की रक्षा कर रहा है, आपका शरीर बचाना है, ठंड गर्मी आदि से बचाना, आपकी संरक्षण कर रहा है, आपकी लज्जा बचाना है। उसको कुछ भी सुख नहीं हो रहा है, उसके निमित्त से आपको सुख हो रहा है। यहाँ पलटा तो सुख, यहाँ पलटा तो सुख। उस वस्तु ने क्या कराया? आपकी मानसिकता ने करा दिया। अपने आप में संसार में फंसे रहने तो दुखी कहलाते हैं एक प्रकार से। चारों गति भ्रमण अपने आप में रहता है। वहां पर तो एक जो है अलग के बच्चे नहीं होते हैं, उनको संतान को सुख नहीं मिलता है। अरे एक तो ना, एक तो समझा लो वो पेड़ के द्वारा के बच्चे जरूर होते हैं। हाँ अरे देखो, अरे बताओ किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का अपहरण हो गया, चला गया बच्चा, माँ को काय का सुख? दुखी हुआ नहीं हुआ? तो वहां पर संतान को मुंह नहीं देख पाते हैं तो काय का सुख? बताओ। अरे उनको ध्यान क्यों नहीं होगा? आप कैसे बताओ? जब लेकिन उसको पता तो चलता है पहले संतान में सुख कैसे का होता है। ये कह रहे हैं कि बाकी की संतान होती नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चा लाड देगा तो दुख होगा, इनका मना नहीं होगा, लेकिन उसे सब एक से याद
वहाँ पर रिश्तेदारी भी कुछ नहीं होती होगी, वहाँ पर गाँव तो कुछ नहीं होता रहता ना, बारात निकलती ना रिश्तेदारी होती, तो उसमें लोग कैसे होंगे, रिश्तेदार तो उसमें सब मिलता होगा, सब मिलता होगा। तो अपने सबके प्रकार के अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं। बड़े लोगों का अपने नाम से अपने देखने में नहीं आ रहा है, यदि वहाँ कुछ तो बोलता तो फिर हमेशा उसको मोची आपसे नहीं पड़ती, वहीं पर बैठे रह जाते। वो तो आठ संख्या तो लगी रहती है। तो मांगने को तो एक होता ना, मांगने के हिसाब से मतलब अपने हिसाब से मांगने होता है कि हमको चीज प्राप्त हो जाए, मिल जाए। अब क्या देवायु के आश्रम और भी होते हैं, उसे कारण बता रहे हैं। सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांसि देवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांसि देवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांसि देवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपांसि देवस्य। ये बताया इसमें कि देव आयु के आश्रम के और भी कारण होते हैं। सराग संयम संयमा संयम अकाम निद्रा और बाल तप, ये सब देव आयु के आश्रम के कारण होते हैं। यहाँ पर आचार्य ने एक बात और कही थी कि अध्यात्म ग्रंथों में जो शुद्धोपयोग से सुयोग में आना बाल तप है। वहां से बाल तप के लिए बताया जाता है ना, जो अग्नि में तपस्या कर रहे हैं, अपने शरीर को जमीन के अंदर तक कर लेते हैं, बाल तप कहलाते हैं। मतलब उसमें मिथ्या दृष्टि जो होता है वह ख्याति लाभ पूजा के लिए संसारी लौकिक आकांक्षाओं के लिए तप करता है, वो बाल तप कहलाता है। वहां पर उसका उद्देश्य यदि कर्म में निरंतर है, हमको कर्म को नष्ट करना है, जब जो उद्देश्य उसका भटक जाएगा बाल तप में आ जाता है। तो सराग संयम है, मतलब इसमें वो भी बता दिया गया कि सराग संयम का पालन करना और से संयम संयम दोनों हो गए। और आकाम निद्रा क्या हुई, मजबूरी हो गई। मजबूरी में कर्म की निद्रा होती है, हाँ होती है। जैसे सुबह से शाम तक है, दुकान में फुर्सत नहीं मिली, नहीं खाना खा पाए, कोई बात नहीं, कर्म की निद्रा हुई नहीं, हुई है। संकल्प नहीं लिया, संकल्प ले सकाम निद्रा हो जाती है। अब बताओ अच्छा, यदि हम बीमार पड़ गए, घर में उत्सव है, फंक्शन है, पार्टी वगैरह है, और हमको बीमारी है, बुखार है, या मतलब पेट खराब है, मौसम कुछ हो रहा है ना, अब सब लोग तो अच्छे पकवान खा रहे हैं, पर आप नहीं खा पा रहे हैं, डॉक्टर ने मना किया है, खुद भी डर रहे हैं खाने का, भी फिर जैसे जाना पड़ेगा, फिर बुखार बढ़ जाएगा। अब उस समय बताओ आपकी कौन सी निद्रा होगी? प्रश्न पूछा कि उस समय आपको कौन सी निद्रा होगी? यदि मान लो आप आकुल व्याकुल हो रहे हो, अरे हमने हमें क्या पाप कर्म हो जाएगा, तो ऐसा था वैसा था, अब बताएं हमने ऐसा कर दिया, हमारे आगे में ऐसा होता ऐसा होता, कि आकुल व्याकुल परिणाम आपके हो रहे हैं, तो उस समय आपकी ये बात नहीं चलेगी आपकी। जैसे आप संतोष हो गया कि नहीं कोई बात नहीं, बहुत कर्म कैसे हो रहे था, कभी नहीं खा पा रहे हैं, हमारे सब लाभ नहीं हो पा रहा था, कोई बात नहीं, संतोष आप रखोगे, सब आपके लिए मेरा कारण बन जाएगा। जैसे अकाम निद्रा सकाम निद्रा होती है, वैसा सकाम निद्रा अकाम निद्रा नहीं, बंध में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बंध में तो ऐसा रहता है ना कि हम ज्ञान अज्ञान वाली बात होती है, हम ज्ञान साफ चलती है, वो अपने स्वतंत्र रूप में अपने साथ सही है, उसका मजबूरी नहीं चल सकती है। एक मजबूरी में शादी में गया, हाँ, उसका काम हुआ, एक जानबूझ के चल के जा रहा है और ज्यादा उसमें सम्मिलित हो रहा है, उसका सकाम बंद हो गया, नहीं एक को मजबूरी में जाना पड़ रही है, इसमें सकाम अकाम वाला बंद वाला यहाँ पे बताया तीव्र बंद वाली बंद का आपके एफिशिएंसी कैसा बंद हुआ इस पर डिपेंड आएगा। अगर बंद की यहाँ बंद की बात हो रही ना, नहीं तो जब उदय में आया ना तब निद्रा की बात होती है, जैसा बांधा है वैसे ही उदय में आता है, वैसे निद्रा होता है, ऐसे एकांत से नियम नहीं है, जैसा बांधा जाएगा था तो सकाम निद्रा हो गई, ऐसा नहीं। बांधना तो अपने साथ होता है, निद्रा का अपने उसके रहते हैं, अलग अलग होता है। यदि जैसा बांधा है वैसे यदि उदय में आ जाएगा ना, तब इसको मोक्ष नहीं होगा। भाई सिस्टम हो गया, हमने ऐसा किया था, ऐसा ऐसा ऐसा, उसका प्रसाद कौन हो जाएगा? तो प्रसाद और आप जिसको एक देव होता है, प्रसाद होता है, लेकिन दोनों के सहयोग से
अध्यात्म इसमें आपके समझ में है ना कि जय ज्ञान भाग्य और पुरुषार्थ दोनों के द्वारा होती है। भाग्य जैसा कर्म बांधा था वैसे में भाग्य हो गया, लेकिन पुरुषार्थ क्या करेगा? हाँ, हम पुरुषार्थ के द्वारा उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए की सप्लाई हो रही है कि 300 मतलब 1100 वोल्ट आ रही है, 33,000 कितनी भी आ रही है, सप्लाई हो रही है, हम उसको वाट में कन्वर्ट करके कम ज्यादा कर सकते हैं। जहाँ पर हेलोजन लगा है 1000 वाट का खर्च आ रहा है, वही हम उसी होल्डर में 0 वाट का 15 वाट का लगा करके काम चला सकते हैं। वहाँ खपत ज्यादा हो रही थी, यहाँ खपत कम हो रही है, आपको परेशान हुआ, पानी का नल आ रहा था, आपने 12 लगा दिया नहाने के लिए, ज्यादा पानी खर्च हो रहा है कि नहीं? प्रसाद किया इस साइड के साइड के आपको डिपेंड ऊपर आपके बुद्धि के ऊपर निर्भर है कि आपने कैसा किया, तो वहां पर इस ढंग से होता है। निर्जरा में बंद के काम में से बन जाते हैं, निर्जरा में तो सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा ही होती है। हाँ हाँ कमत होगा, ठीक है। हाँ इसलिए टेंशन है ना, शादी के बाद हनीमून मनाने जा रहे हैं, तो सबसे आपने क्या पहले सोच लिया हम समय से घर की गंदा कर लेंगे, यहाँ वहाँ कर लेंगे, वैसे नेपाल चले जाएंगे, अब उसकी बुद्धि की बात है, देखो उसने ऐसा काम किया, इसलिए आजकल शादी को कौन सी शादी होने लगी है, चक्रवर्ती काम होने लगा है। क्यों? क्योंकि पाप का मतलब कारण है या नहीं, वो भी आपने पुनर्जन्म का कारण बता दिया। कैसे आ गया वो शादी कर रहा है, आपके विवाह के बाद तो पूरा संतान चलेगी, सब चलेगी, धर्म का प्रभाव चलेगा, तो पाप का कारण नहीं है, पुण्य का कारण है। विवाह के लिए आचार्यों ने पूरा वर्णन किया है, आप आगे देख लो, आदि पुराण में से उसका वर्णन किया गया है, कैसे कैसे संस्कार किए जाते हैं। हाँ मंगल कहा गया है। हाँ एक बार आचार्य श्री अपने हिसाब से चल बिहार करके आए थे, चल के आए थे, हम लोग वही ब्रह्मचारी बैठ गए, पता चला नहीं तुम लोग चल के आए हो, ब्रह्मचारी को बुलाओ। हमने कहा जी हमें तो ब्रह्मचारी है, शादी नहीं की। हमने कहा जी हम लोग ब्रह्मचारी है, तो आप ब्रह्मचारी बुलाओ। तुम लोग बड़े ब्रह्मचारी छोटे ब्रह्मचारी को बुलाओ, पता है तुम लोग चल के आए ना, तो ब्रह्मचारी आपसे जो गाड़ी साइकिल से आप मतलब साइकिल गाड़ी आगे से आए ना, वो प्रवृत्ति कर लेंगे इस दृष्टिकोण से। तो उस समय फिर सभा साहब महाराज जी ने पूछा कि देखो कि आचार्य ने बोला कि जो जो बालिका होती है ना, कन्या होती है, वो मंगल होती है, वो मंगल उसको होना है। तो सभा साहब बोले कि महाराज जी उसमें तो हम लोग को लिखा है आदि मंगलम केवल नहीं पढ़ा तो धर्म मंगलम, तो आचार्य यहाँ बात मत करो चलो। लेकिन आचार्य जी उस कन्या को बताना चाहते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्य होता है, कन्या को आगे लाया जाता है, हमारी कन्या होती है ना, उसके लिए कहा जाता है, आचार्य बताना चाह रहे थे। ये बहुत लॉकेट मंगल है, ये कितना ये जनसंख्या है, भरा प्लस है, भरा प्लस है, जबकि अकाम निजता होती है, मजबूरी में होती है, इससे भी देवा का बंधन हो सकता है, बड़े तुम्हारे देवों की का बंधन वहां पर नहीं होगा, और वार्षिक बंधन आदि देवों की वहां पर आयु बढ़ेगी। और बात तो बता ही दिया, जो छात्र के साथ में जो भी तपस्या की जाती है उससे भी देव आयु का बंधन होता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आती है ना, थोड़ी आयु देव आयु होती है ना, भवनवासी बेहतर और ज्योतिष इस ढंग से ये तीन आयु होती है, उनकी भगवान बनती है। अब हाँ जो दो है, और इसके कारण है क्या, ये भगवान और कारण इसके है क्या, संकट की जाती है, तो उसके लिए उत्तर देते हैं अगला सूत्र में 21 नंबर में, सम्यक्तम च सम्यक्तम च, समर्थ भी देवायु के आश्रय का कारण होता है। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया कि यहाँ पर आपने अलग से क्यों सूत्र दिया है, आपको पता है सब कि चारों मनुष्यों देव और श्री नरक का आयु का मन कैसे होता है, तो इसको अलग से आपने क्यों किया, प्रभु क्यों बताया, उसके उत्तर दे रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन जो होता है मनुष्य चरित्रों में होता है ना, उसके द्वारा वो वैमानिक देवों में जाकर के आयु का आश्रय करते हैं, वहां उत्पन्न होते हैं, जिसने भी समय दर्शन प्राप्त कर लिया उसके प्रभाव से यहाँ कोई भी मनुष्य चरित्र है वह आगे जाकर के नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न
होगा और कोई भी निजी देव प्रगति में नहीं होगा। उसी प्रकार से शराब संयम है, संयमा संयम है, तो पांचवा प्रश्न जिन्हें प्राप्त कर लिया है ना, त्यागी प्रति हो गए, प्रतिबंध करते हैं, वो भी नियम से पैमाने नियमों की आयु का आश्रय करेंगे, क्योंकि ये नियम ही है। यदि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो शराब संयम भी नहीं होगा, बताइए ना, शराब संयम भी नहीं होगा, आगे की स्टेज करना चाहती है और चार से मनुष्य आयु का बन जाएगा, क्योंकि उस संगत के द्वारा सीधे संगत के प्रभाव से जो नारकी है यहाँ पर मनुष्य बनते हैं, जो भी है वो यहाँ पर नियम से आकर के मनुष्य गति में आकर के मनुष्य बनते हैं। हम आगे बता रहे हैं कि अशुभ नामकरण, ये तो आपका हो गया ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु हो गया। अगला आ रहा है कौन सा? नामकरण होता है, तो ही है नामकरण किसे कहते हैं? जो पूरा चित्रकार होता है, बताया था ना, जो पेंटर होता है, उसी के जैसे जो विभिन्न प्रकार के चारों गतियों में इस प्रकार से बताता है, वो नामकरण का ही काम रहता है। उसमें दो होते हैं, एक शुभ नामकरण, एक अशुभ नामकरण है। तो यहाँ पर सूत्र आ रहा है, अशुभ नामकरण के आश्रय किस कारण से होते हैं, उसके लिए सूत्र आ रहा है 22 नंबर का, योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः, योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः। योग की वक्रता तथा विसंवादन, इनके द्वारा अशुभ नामकरण का आश्रय होता है। योग की वक्रता मतलब मन वचन काया की सरलता की कमी, उसका अभाव, योग की वक्रता कहलाती है। विसंवादन मतलब क्या हुआ? तू मैं लड़ाई झगड़ा, आरोप प्रत्यारोप, 85 इसलिए काम है, जहां पर आपका आग्रह होता है वहां पर विसंवादन तो होता ही होता है। विसंवादन किससे होता है? जिससे संवाद होता है उसी से विसंवाद होता है। कभी बार आपकी लड़ाई झगड़ा या कुछ भी है, ऐसा हुआ कि आपके आस पड़ोस के अलावा थर्ड पर्सन से हुआ है, आपके रिश्तेदारों के अलावा किसी से हुआ है, जिनसे आपका लेन देन है, आना जाना सब कुछ चाहिए, उनसे भी सम्मान होता है। और जहाँ पर परिचय हो जाता है ना, जहाँ घनिष्ठता हो जाती है, जहाँ पर एक राग की अति मात्रा हो जाती है, तो वहीं पर विसंवाद की बन जाती है। जाता है ना, चीटी कहाँ पर रखती है? ज्यादा मीठा में रखती है ना, इसलिए मृत्यु मौसम का ना, जहाँ कहीं अति परिचय होता वहाँ अब क्या हो जाती, कहे दूर के ढोल सुहानी, प्रीति नहीं पर भी आती। तो इस दिन जाती है जहाँ अपना काफी आना जाना हो जाएगा, वही संवाद विसंवाद में बदल जाएगा। तो वो कुछ संवाद जहाँ आया वह हमारे लिए अशुभ नामकरण का बंद करा देगा। जैसे नामकरण की प्रगतियां तो आपने पढ़ी है, कितनी होती है? 94 होती है, उसमें कुछ पाप प्रगति रोग होती है, कुछ पुण्य प्रगति रोग होती है। उसमें 20 प्रगति ऐसी है, स्पर्श रस गंध वर्ण की, स्पर्श की 8, गंध की 2, रस की 5 और से इसकी भी 5, रसना वाली 5 हो गई, और वर्ण की कलर वाली आंख वाली, तो 8 10 5 15 5 20। ये जो 20 प्रगतियां होती हैं, ये शुभ रूप भी होती है, अशुभ रूप भी होती है। कैसे होती है? तो नारकियों में जो होती है वो सब कैसी है? अशुभ रूप की है। तो देवों में जो है वो शुभ रूप है, मनुष्य रंजों में अपने हिसाब से जब जैसा होता है वैसा होता रहता है। तो इसमें 68 प्रगतियां जो होती है वो पुण्य रूप है। मतलब जो 50% तो कितने प्रकार की हमने बताई नाम करने की? 93 है ना। अब उसमें 20 कॉमन है, शुभ रूप है, अशुभ रूप भी है, तो कितनी हो गई? 113 हो गई। 93 कितनी मानी उसको? क्योंकि 20 जोड़ दिया, 20 अशुभ भी जोड़ दी, तो कितने हो गई? 113 हो गई। 113 में 50 जो है पाप रूप है, और 63 जो है वो पुण्य रूप है। 50 और 63 113।
उसमें 20 कॉमन में आपके दोनों में है, इसलिए वो 90 की जगह 113 हो गई। समझ में आ गया? आप उसको मत देखना, उसमें नहीं आपको जब नामकरण से बात चल रही है समाज से, ये अशुभ नामकरण चल रहा है ना, उसका चल रहा है। अब अशुभ नामकरण का बंधन किन कारणों से होता है? तो मन वचन काया की वक्रता से होता है। कैसा? सोचना, कुछ भूलना, कुछ करना, है ना? चिंतन कुछ फिर चिंतन कुछ फिर संभाषण कुछ क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं जो अंतर काल से होती है। ये भगवान मेरे साथ ही शुरू से लगा आया है कि मैं कुछ सोचता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, इसलिए मेरा अंतर का मैल जम नहीं पाया है, उन कसायों के जो मैल जम गया है। इसलिए यदि आपको शुद्ध नाम कर्म है आगे बताएंगे, तो उसके लिए आपको सरलता रखनी पड़ेगी। उपयुक्त वक्रता की जगह सरल रूप में आपको रहना होगा। अब यदि किसी के धोखा देने से, झूठे माप तोड़ का प्रयोग करने से, विसंवाद करने से, चोरी करने से, चा शब्द है ना, चा अशुभ नाम का चा शब्द लगा देंगे। आपने चुगली की, किसी से आपने विसंवाद किया है, धोखा दिया, इन सब के द्वारा भी आपको अशुभ नाम कर्म का बंध होगा। यद्यपि इस संपादन का समावेश वक्रता में जाता है, वक्रता होगी ना, समझ आ जाएगा। फिर अलग से क्यों कहा गया कि उसके लिए कहा गया कि जो मन वचन काया की प्रवृत्ति की आपने, थोड़ी प्रवृत्ति की, वो तो योग कहना गया, और दूसरों के लिए आपने वैसा कह दिया, ऐसा कहना कि आपका विसंवादन करा गया, धोखा दिया। जैसे कोई पुरुष स्वर्ग में योग की जो समीचीन क्रियाएं हैं उनका आचरण करना है, अब आपने उसके विपरीत बोल दिया, उसको रोक दिया, भैया नहीं आप हमारे जी बताया था ना, कल परसों बताया था, जोड़ दिया, अरे क्या करना है, तो ऐसा नहीं हो रहा, हम तो देख क्या आए नहीं है, मंदिर दर्शन करने गए थे, प्राचीन मंदिर था, अरे क्या वहां कुछ नहीं है, ऐसे सब पुराने खंडा खंडा सब पड़ा हुआ नहीं, आप देखो तो आपकी पुरानी विरासत जो है कैसी क्या थी, वो आप जाके देखो सही है, आप उस रास्ते से लौटा दिया, एक बड़ी प्रवृत्ति हो गई, अधर्म मांग लगा दिया। इस अधर्म मांग लगाने के कारण से वह आपके लिए अशुभ है, नाम कर्म के लिए कारण बन जाएगा। यही तो बात है कि जो सुख होता है ना, वो सुख होता है, उसका आनंद जब कब आता है, जब वो सुख चला, कब पता चलता हमको सुख आया है, जब वो सुख चला जाता है ना, तब हमको पता चलता है वो तो सुख तब चला गया। सुख यहाँ की सुखता का तो सुख का सबसे बड़ा दुख क्या है? सुख का सबसे बड़ा दुख ये है कि वह जाने के बाद पता चलता है कि वह तो सुख था। सुख का सबसे बड़ा दुख यह है कि उसके जाने के बाद पता चलता है कि वो तो सुख था। ऐसे साधु पर्यंत आयु इस जीव ने वहां पर सुख भोग कर आ गया, उसका सुख ख्याल नहीं रहा, और जब उस समय जब मानव मुरझाने लगी, उस समय संकट परिणाम करने लगा, और संकट परिणाम के द्वारा उन्हें यहाँ पर आगा के में उत्पन्न हो गया। इसलिए किसी ने पूछा आचार्य श्री घर में यंत्र रखना चाहिए क्या? यंत्र होता ना, यंत्र तो जिसमें बच्चे करते हैं ना, कोई लेके आके हमने पूछा आचार्य से, तो आचार्य से पूछा कि भैया आचार्य श्री घर में यंत्र रखना चाहिए क्या? तो आचार्य ने कहा घर में यंत्र रखना चाहिए नहीं चाहिए कि हम कछ नहीं जाने, लेकिन मन के अंदर नमो का मंत्र रखना चाहिए। क्या बोला आचार्य ने? मन के अंदर नमो का मंत्र रखना चाहिए, जो आपके लिए उद्धार का कारण बनेगा। इसलिए यंत्र में मत जाओ, यंत्र का युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कल्याण यंत्र होते ना, यांत्रिक कपड़े खाने यांत्रिक सब बोला जाता ना, यंत्रों में मत पड़ो, जितनी सामग्री में ज्यादा मत पड़ो, मंत्रों की और अपना उपयोग लगाओ, अपने मन में नमो का मंत्र धारण करो, पंचपवित्र के धारण करो, बड़े बाबा का धारण करो, भगवान के मंत्र पर जो भी आपको मन अच्छा लगता है धारण करो, ताकि आपका हम सबका उससे उद्धार हो जाएगा। कई लोग सोचते हैं कि जो आश्रम हो रहा है इसमें गंदा सब होता है, नहीं अभिषेक करने से, अच्छी बात बता रहा हूँ, अभिषेक करने से तो सब गंदा होता है, सब होता है, सब होता है, नहीं, ये आचार्य बोला कि ऐसा नहीं है,
ऐसे काम से आप लगा लेना कि सावंत नेशु पुण्य राशो, थोड़ा सावंत हो रहा है और बहुत बड़ा पुण्य हमको मिल रहा है। ये कांड से सिर्फ आश्रम में कांड नहीं है, संवर निद्रा कांड है। तो कई व्यक्ति ने बोला महाराज जी प्रसाद करते हैं, प्रसाद क्यों करते हो? तो उसने कहा महाराज जी जो प्रतिमा आदि में धूल लग जाती है ना, तो धूल को साफ करने के लिए हम वस्तु को साफ करते हैं। क्या उसने जवाब दिया घुमाकर, जो प्रतिमा का प्रसाद करते हैं वो हम उसमें जो धूल बैठ जाती है ना उसके लिए करते हैं। पचास ने कहा कैसी बुद्धि आ गई है, अरे जिन प्रतिमा के स्पर्श कर रहे हो, ऐसे जिन बिंब हैं उनका अभिषेक शांति धारा कर रहे हो, प्रक्षाल कर रहे हो, ये धूल साफने के लिए नहीं, अपनी भूल सुधारने के लिए कर रहे हो। क्या अपनी भूल सुधारने के लिए कर रहे हो? एकांत से तुम जिसको बोल रहे हो कि आश्रय का कारण है, ऐसा एकांत नहीं, संवर निद्रा के बहुत महान कारण है। ये वर्तमान में ऐसा प्रसंग चल रहा है कि लोग भूलते जा रहे हैं, ऐसा भूल करते जा रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं। वो भूल गए कि हम भगवान के चरणों में आए हैं, अपनी भूल सुधारने के लिए आए हैं, हम झूठ साफ करने के लिए आए हैं। जिन्हें भगवान की क्या तुम झूठ साफ करोगे, पर बहाना ऐसा कर रहे हो। इसलिए हमारा ये आपसे कहना है कि हम इन सब के माध्यम से ये जाने कैसे कर्म आते हैं, कैसे कैसा मिलता है, तो परिणाम को संभालने की बात है। इसलिए छठा अध्याय जो आपके सामने यहाँ पर रखा गया है ना, उसका एक कारण बताया गया है। इसलिए इन कर्मों को जब समझ लेंगे ना, तो फिर हम अपन दूसरा संघर्ष नहीं करेंगे। है आचार्य जी कहते हैं भैया दूसरों से संघर्ष मत करो, संघर्ष करना है अपने कर्मों से करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों से संघर्ष करेगा तो एक दिन जाकर परमेष्टि बन जाएगा। यही प्रार्थना करते हैं इन कर्म सिद्धांतों को समझते हुए कि हमने जो ये आशा के कारण जाने देखे हैं, विसंवादन आदि जितने भी बहुत आरंभ प्रक्रिया आदि हैं, ये वास्तव में हमको भटकाने वाले हैं और हम अपनी भूल सुधारें और अपने कर्मों से संघर्ष कर रहे हैं। पराई वस्तु हमारे लिए दुख देने वाला नहीं है, हमसे अपने उसके जिम्मेदार हैं। तो हमने अपनी जो भूल की है तो उसका परिणाम हमको भूख रहा है। भूल किसको सुधारना पड़ेगा? स्वयं को सुधारना पड़ेगा। इसलिए हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। जब को सुधारने की चिंता मत करो, खुद सुधर जाओ तो अपने आप का समाज, देश, राष्ट्र सब कुछ सुधर जाएगा। हम सबकी आत्मा परमात्मा बने और हम अपना सुधार करके वो जगति को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, दिलवाणी माता की, समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि से विशाख सिद्धि, चिंतामणि वस्तुदाने, पावन्य मानस्य ममास्तुरे।